अभी तक CPU शेड्यूलिंग के टॉपिक में 4 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में डेफिनेशन ऑफ शेड्यूलिंग, स्टेप नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग, स्टेप नंबर 3 में शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज, स्टेप नंबर 4 में क्यूज की टाइप्स दैट इज रेडी क्यू एंड इनपुट आउटपुट क्यू। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ शेड्यूलर। ठीक है, अब देखो शेड्यूलर क्या होता है, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल दैट टेक डिसीजन फॉर एडमिटिंग नेक्स्ट जॉब इनटू सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। कि देखो रेडी क्यू क्या था, क्यूज में क्या था कि वो प्रोसेस होते थे जो जिनको हम CPU देंगे। अब कोई प्रोसेस को रेडी क्यू में लाना है या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, शेड्यूलर। कि एक जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम में एंटर करवाना है या नहीं, वो क्या होता है, शेड्यूलर। ठीक है, अब देखो 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं। नंबर फर्स्ट है हाई लेवल शेड्यूलर, सेकंड है मीडियम लेवल शेड्यूलर एंड थर्ड है लो लेवल शेड्यूलर। ठीक है, नंबर फर्स्ट शेड्यूलर देखते हैं जिसका नाम है जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं हम, हाई लेवल शेड्यूल भी। जॉब शेड्यूलर इसका मतलब वो क्या शेड्यूल करता है, जॉब को, कि वो जॉब को एंटर करवाएगा या नहीं। तो ये डिसाइड करता है वेदर टू एडमिट अनदर न्यू जॉब टू द सिस्टम और नॉट, ठीक है, कि करना है या नहीं करना, उस जॉब को एंटर करवाना है या नहीं। अब वो ये भी डिसाइड करता है कि वो जॉब को कन्वर्ट करना है प्रोसेस में, और फिर वो प्रोसेस से कहाँ जाता है, रेडी क्यू में, रेडी क्यू से कहाँ जाता है, वो CPU में, CPU में एग्जीक्यूट होने के बाद वो एग्जिट हो जाता है। तो ये प्रोसेस को भी वो कौन डिसाइड करता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है। और कौन सा, हाई लेवल शेड्यूलर। ये अप्लाई होता है बैच सिस्टम में। ठीक है, और ये भी डिसाइड करता है लोडिंग लेवल कंट्रोल, कि लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, जैसे कि आप गए डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए, जैसे वो आई चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास गए, तो नंबर फर्स्ट अब लेट करते हैं वहाँ पे 49 पर्सन्स हैं, अभी सीट हैं, कि अभी वो लिस्ट में है, मीन्स वो क्यू में है कि वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाएंगे। अब जो असिस्टेंट होगा उनका वो क्या करेगा, अगर आप 50 पर्सन है, मीन्स आप 50th पर्सन है, तो आपको वो लिस्ट आपको वो असाइन कर देगा कि आप जा सकते हैं अंदर। ठीक है, आपको वो टोकन वगैरह जो भी उनका शेड्यूल है वो दे देगा और आप वहाँ पे बैठ जाएंगे। जैसे आप रिटर्न आएंगे, आप डॉक्टर से आई चेकअप करवा लेंगे। लेकिन मान लो आप 51 पर्सन हैं, तो आपको वो असाइन नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या हो गया, CPU, आपका असिस्टेंट है वो क्या हो गया, हाई लेवल शेड्यूलर, और आप क्या हो गए, प्रोसेस। अब आप वो डिसाइड करेगा कि आपको अंदर जाने दें या नहीं जाने दें। ठीक है, अब आता है मीडियम लेवल शेड्यूलर। ठीक है, मान लो आपने आई चेकअप कराया, लेकिन कुछ पर्सन हैं वो आई चेकअप के बाद भी वहीं पे बैठ गए, तो अब जो न्यू पर्सन्स आएंगे उनको तो वहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। इसलिए जो उस डॉक्टर ने क्या किया हुआ है, एक असिस्टेंट नंबर 2 भी रखा हुआ है। वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा पर्सन होंगे ना वहाँ से, जिनका काम कंप्लीट हो गया, उनको हटाता रहेगा वहाँ से। तो रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, प्रोसेस को रिमूव कर देगा मेमोरी से ताकि लोड कम हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैपिंग। अब स्वैपिंग 2 तरह की होती है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। ठीक है, स्वैप इन री इंट्रोड्यूस इनटू मेमोरी। ठीक है, स्वैप आउट मीन्स रिमूव। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, कि स्वैप आउट करना और स्वैपिंग, जब ज़रूरत हो तो हम री इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और जब ज़रूरत ना हो तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अब लो लेवल शेड्यूलर, जिसको हम CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि देखो हाई लेवल शेड्यूलर जो होता है ना, वो डिसीजन लेता है या तो 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में, जितना भी वो होता है। अब लो लेवल शेड्यूलर क्या आता है, इज मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस मैनी टाइम्स एवरी सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में उसको कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ये डिसाइड करता है कि प्रोसेस जो कि रेडी है टू एग्जीक्यूट, उसको CPU एलोकेट करना है या नहीं। तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये हमने 3 शेड्यूलर्स पढ़े। हाई लेवल शेड्यूलर क्या डिसाइड करेगा कि जॉब एंटर करवानी है या नहीं। मीडियम लेवल शेड्यूलर क्या करेगा,
रिमूव करेगा मेमोरी को, ठीक है, रिमूव करेगा प्रोसेस को मेमोरी से ताकि लोड कम हो पाए, ठीक है। और लो लेवल शेड्यूलर क्या करेगा, CPU को शेड्यूलर मीन्स CPU को डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को देना है या नहीं, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करवा हुआ, ठीक है। रेडी क्यू में कुछ प्रोसेस हैं, अब एंटर करवाना या नहीं उसको वो कौन डिसाइड करेगा, जॉब शेड्यूलर मीन्स हाई लेवल शेड्यूलर डिसाइड करेगा। अगर वो रेडी क्यू में है और फिर वो CPU में चला जाता है, या तो वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो गया, या फिर स्वैप आउट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए वो स्वैप आउट हो गया। अब जैसे ही या फिर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गई तो वो इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाएगा, फिर इनपुट आउटपुट से काम कंप्लीट करके दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही, आज हमने पढ़ा CPU में मीन्स कौन कौन से शेड्यूलर्स हम यूज़ करते हैं, लेवल्स ऑफ शेड्यूलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो and if you like, please subscribe my video to get latest notifications.